गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे ये वर्क करती है, कितने लोग इसके अंदर, मिनिमम कितने लोग इस पार्टनरशिप के लिए रिक्वायर्ड हैं एंड मैक्सिमम लोगों की लिमिट क्या है, कहाँ पे ये चीज़ हमें बताई गई है कि इतने लोग मैक्सिमम हैं कि इतने लोग मिनिमम हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम आज अपने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर आज के लेक्चर में करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो टर्म है पार्टनरशिप, हम इससे स्टार्ट करते हैं कि ये पार्टनरशिप जो वर्ड है ये अपने आप ही अपना आपको एक्सप्लेन कर रहा है एज पार्टनर्स। पार्टनर्स मीन्स लोग, मतलब वहाँ पे एक बंदा नहीं है। पार्टनर कब होगा? जब एक से ज़्यादा लोग होंगे। तो ये ऐसा बिजनेस की स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 और मोर पर्सन्स मिलकर बिजनेस करते हैं। हम बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा ही होगा कि आपके जो बिजनेस करने के तरीके हैं वो कई टाइप के हैं। जैसे कि सोल प्रोपरेटर भी होता है। एक सोल प्रोपरेटर क्या है? वहां पर एक ही बंदा बिजनेस रन कर रहा होता है। 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर द सोल प्रोपरेटरशिप। ये आपका अगर हम ले लेते हैं, ये एक बिजनेस का जो लेवल होगा वो एक इनिशियल लेवल होगा या छोटा लेवल होगा जहाँ पे एक ही बंदा अपना बिजनेस अकेले हैंडल कर रहा है इजीली। इसके कई रीजन हो सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, मतलब आपसे कहते हैं नेक्स्ट स्टेज बोल दें बिजनेस स्ट्रक्चर की, कि सोल प्रोपरेटर के बाद वो आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई? तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। मे बी पार्टनरशिप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम 2-3 लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करवाकर एक साथ मिलके हम लोग काम करना चाह रहे हैं। पार्टनरशिप की कई रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो भी कुछ उनका रीज़न हो, बट हमारे लॉ के अंदर एक पार्टनरशिप फॉर्म करके हमें गिवन है कि हम इस तरह भी बिजनेस कर सकते हैं एज अ पार्टनरशिप फॉर्म बनाकर। तो पार्टनरशिप जो अकाउंट है उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे फर्स्ट कि 2 और मोर पर्सन से ज्यादा ही होना चाहिए। जैसे कि अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन। हम इसका लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है हमने स्लाइड के अंदर। क्या बताता है? अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। पार्टनरशिप क्या है? एक बिजनेस स्ट्रक्चर है वेयर 2 और मोर इंडिविजुअल्स शेयर ओनरशिप। मतलब हम एक बिजनेस को रन करना चाहते हैं जहां पे हमने 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और दोनों जितने भी पार्टनर्स हमारे इन्वॉल्व हैं सभी लोग ओनरशिप राइट रखते हैं, सभी लोग उसके मालिक कहलाएंगे। वो सारे लोग मिलके काम करेंगे। क्या करने के लिए? टू अचीव अ कॉमन गोल। जो भी हम बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, जो भी अपने पार्टनरशिप फर्म हम बनाए हैं, जिस चीज का भी हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम सब मिलजुल कर काम करेंगे ताकि हमारा जो कॉमन गोल है बिजनेस, अगर हम पार्टनरशिप करे हैं तो फॉर द अर्निंग प्रॉफिट के लिए करे होंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए करे होंगे, तो वो हमारा एक कॉमन गोल है इस पार्टनरशिप फॉर्म को रन करने का। उसको अचीव करने के लिए जितने भी पार्टनर्स उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, जो ओनरशिप राइट रखते हैं, वो सारे एक साथ मिलकर उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 governs the relationship between partners, defining the rights and duties of each partner. यहाँ जो हम पूरी बात कर रहे हैं ये लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि भाई हमारा पार्टनरशिप क्या है। ये एक टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं विद द इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो लोग एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अच्छा, ये सब जो बातें हैं, द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, मतलब पार्टनरशिप जो फर्म के लिए एक कानूनी एक हमारा कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, वो उस लॉ का नाम क्या है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि हमें
हेल्प करता है, एक तरह से गाइड करता है किस चीज के लिए, कि भाई आपके पार्टनर्स आपको बताता है मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, आपको उसके राइट्स क्या हैं, पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं हर पार्टनर की, उन सब चीजों को वो हमें एक्सप्लेन करता है क्लियरली। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम अब बात कर लेते हैं। ये तो हमने जनरल एक लेमैन लैंग्वेज में आपके सामने पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिससे कि इजी आपको हो गया कि भाई पार्टनरशिप क्या है, जहाँ पे 2 और मोर पर्सन्स मिलकर अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल मीन्स, कैपिटल इज द जो पैसा एक बंदा जो हमारे मिलकर काम करना चाहता है तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस को रन करने के लिए, उस अमाउंट को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अब ये सब बातें हमें पार्टनरशिप के बारे में कहाँ लिखी है, कहाँ बताई गई है, तो इसके बारे में, क्योंकि कई बार हमारे जब हम सीबीएसई के एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर सेक्शंस का भी जिक्र कर लेता है, इसलिए हमने यहाँ पे सेक्शन भी आपको बता रहे हैं कि ये बात हमें पार्टनरशिप क्या है, कहाँ उसको डिफाइन जो किया गया है पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वो सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 4 डिफाइन करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि व्हाट इज पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और between 2 or more persons who have agreed to share, who have agreed to share the profit and losses, profit and losses profit and losses carried on person who have agreed to share the profit and losses of the business carried on by all or any of them acting by all, acting for all। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसके अंदर हाईलाइट कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अब ये जो एज इट इज हमने लिखा है जो कि हमारे सेक्शन 4 के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में गिवन है। क्या बोला है उन्होंने? हमारा लॉ बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है। हु हैव एग्रीड, जो इस चीज पे रजामंद हैं, जो मानते हैं, जो एग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि वो अपने बिजनेस फर्म, अपने जो पार्टनरशिप फर्म है उससे जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उसको वो अपना शेयर करेंगे। ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब वो या तो सभी लोग उसको वर्क करके, मतलब उसको फर्म को चला रहे हो, पार्टनरशिप फर्म को सभी लोग काम कर रहे हैं मिलकर, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक उन सब की जगह पे काम कर रहा। इस बात का, इस सेंटेंस का हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं
क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर हैं, ठीक है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपके ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ये आप यहाँ पे इसमें 4 हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, इसका कोई नाम हमने दिया होगा, हम यहाँ सिर्फ अभी एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है और ये 4 हमारे पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सपोज कर लीजिए इन तीनों ने 2 lakhs का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। चलिए अब इसमें इन्होंने ये जो हमारी डेफिनेशन है, जो हमारा सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि पार्टनरशिप क्या है भाई, रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्संस का। भाई 2 और मोर पर्संस तो हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, हमारे यहाँ 4 पार्टनर्स हैं जो इस फर्म को रन कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है ये सारे ही बंदे पार्टनर 1, पार्टनर 2 एंड पार्टनर 3 एंड पार्टनर 4 इक्वली काम कर रहे हों। ये भी हो सकता है इसमें से 2 बंदे ये तो हमारे एक्टिव मेंबर हैं, मतलब हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी फर्म को इन दोनों ने संभाला हुआ है। लेकिन हमारे ये पार्टनर 3rd एंड पार्टनर 4th ये हमारे इतने एक्टिव पार्टनर नहीं है, ये कभी कभी आने वाले पार्टनर हैं जो जस्ट कैपिटल तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है बट वो एक्टिवली उसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब वहां पे रोज आके सुबह जाना और आकर काम करना और फिर जाना, इस तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दी है, जरूरी नहीं है कि सारे ही लोग एक बराबर काम करें। वो पार्टनरशिप फर्म है, वो सारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो उनके आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। हो सकता है ये 2 पार्टनर्स के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने इन दोनों पार्टनर्स ने नए पार्टनर्स और ऐड किए होंगे क्योंकि उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और उन पार्टनर्स जो न्यू पार्टनर्स हैं हमारे, उन्होंने इस चीज की कंडीशन फिक्स कर पहले से ही कह दिया होगा कि नहीं भाई हम कैपिटल तो इन्वेस्ट कर सकते हैं बट हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इतना टाइम वहां पे आपके साथ इन्वेस्ट कर पाए। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है हमारे डेफिनेशन के अंदर। हमारा लॉ बोलता है कि भाई सब जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस इक्वली और अदर जो भी उनका डिसाइडेड होगा कि कितना शेयर कौन लेगा उसके अकॉर्डिंगली, और कैरीड ऑन बाय ऑल, चाहे सभी लोग काम करें और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक या कुछ लोग उस बिजनेस को रन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उनका रेशियो डिसाइड हुआ होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो नहीं है तो फिर वो सेक्शन हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बोलता है कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंस है, वहां पे आपने कोई डिस्कशन नहीं किया कि कितना कौन सा पार्टनर कितना शेयर लेगा, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट ये चीज सेट हो जाती है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबका शेयर इक्वल होगा। ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। ये सब चीजें हमारी आगे आएंगी, अभी हम जस्ट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 हमारा जो डिफाइन किया है पार्टनरशिप को उसको, ठीक है। जहां तक मैं समझती हूँ कि अभी आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये इस बात का क्या मतलब है कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जरूरी नहीं है जितने सारे पार्टनर्स हमारे जितने भी हैं वो सभी लोग एक्टिवली वर्क करें वहां पर। हो सकता है कुछ पार्टनर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट किया हो, वो कभी कभार आने वाले हों, और उनमें से एक पार्टनर या एक दो और पार्टनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो फुल्ली उस पर फोकस्डली काम कर रहे हैं उस पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अभी हमें थोड़ा डिस्कशन और करना है और आपको एक क्लियर करते हैं चीज। क्या देखिए, ये जो हमारे पार्टनर्स हैं मतलब ये जो सेपरेटली अगर हम बात करते हैं इन बंदों की,
ये अकेले अकेले ये लोग तो हमारे पार्टनर्स कहला रहे हैं। जब ये एक साथ, अगर हम इन सारे पार्टनर्स को एक साथ रखकर कलेक्टिवली बात करेंगे तो वो लोग क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। और इस फर्म का जो नाम होगा वो पार्टनरशिप फर्म, मतलब जो भी उसका नाम होगा वो पार्टनरशिप फर्म, उस नाम से वो चलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, द पर्सन who have entered into a partnership with one another individually called partners। ये जो पार्टनर्स हमारे चारों हैं, इंडिविजुअली अगर हम इनकी बात करें तो ये लोग कौन है? पार्टनर्स। इनको हम पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम इन्हीं की बात कलेक्टिवली करें, जितने सारे पार्टनर्स को हम और एक साथ रख के इनकी बात करें, तो हम इनको क्या बोलेंगे? फर्म। ठीक है। एंड द नेम under which business is carried is called फर्म नेम। जो भी उसका फर्म का नेम होगा, उसके अंडर में उस बिजनेस फर्म को हम कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उसका फर्म का नाम होगा। हम कुछ भी रखते हैं, जैसे कि राहुल एंड सन्स लिमिटेड, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा वो उसको बारे में बात की गई है यहाँ पर, फर्म नेम। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर इंडिविजुअली, इसको हम पार्टनर बोलते हैं। एंड कलेक्टिवली अगर हम इसकी बात करें तो इनको हम फर्म बोलते हैं। इन पार्टनर्स को हम कलेक्टिवली देखेंगे तो उसको हम फर्म बोलते हैं। एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म नेम।